हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको पता ही है कि अगले हफ्ते राखियाँ आने वाली हैं और उसके लिए चाहिए हमें राखियाँ। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार बाहर से लाने से अच्छा है कि हम घर पे ही कुछ अपने पुराने सामान से राखियाँ तैयार करें। तो मैंने भी कुछ सामान ला के रखा है। ये मेरे पास पड़े हैं, मेरे सूट की लेसेस, यादिका की ड्राइंग शीट, उसके कलर्स, उसकी रबर बैंड्स वगैरह जो भी टूटे थे सब मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। अपनी कुछ बिंदियाँ ये सारी मैंने ला के रखी हैं। इससे मैं बनाऊंगी राखी, कुछ एक आध डिज़ाइंस जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे कि मैं किस तरीके से अधिका के लिए राखियाँ तैयार कर रही हूँ। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं हम आज की राखियाँ। पहले मैंने गत्ते से थोड़ा हार्ड काट गत्ता लेंगे, मतलब ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ा पेपर से थोड़ा मोटा। उसमें मैंने दिया है सर्कल शेप। इसको मैं करूँगी कैंची से कट। प्रॉपर वे से पूरा सर्कल शेप देंगे, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो उसको कट कर लीजिए। तो इस तरह से कुछ एक शेप लेगी और मैंने इसी की शेप, इसी के साइज का वाइट शीट काटना है, जो कि मैं इसके आगे पीछे दोनों साइड से लगा सकूँ। सही तरीके से काट लीजिए कुछ सर्कल। इसी तरीके से एक और वाइट शीट का सर्कल बना लीजिए, इसे भी आप कट कर लीजिए। ऐसे दो बैक एंड फ्रंट के लिए मिल गए दो वाइट पेपर। इनको हम ऐसे इनको जो मैंने मोटा गद्दा काटा था उसमें चिपका देंगे। दोनों साइड से इनको फेविकॉल की मदद से पेपर को चिपकाना है इसके ऊपर। कुछ इस तरह से दिखेगा और हम इसको देते हैं सूप में ताकि अच्छे से सूख जाए और फिर हम इसको करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे वीडियो। अब ये जो मैंने कागज़ को गत्ते के ऊपर कट करके चिपकाया था वो अच्छे से सूख चुका है। अब मेरे पास ये सूट की लेस पड़ी हुई, अब मैं इसको फेविकॉल की मदद से इसके ऊपर चिपका रही हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है पर हो जाएगा।
इसको हम कर देंगे ऐसे सेट। इसके लिए मेरे को एक और प्लेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा है। तो मैं इसके लिए काटूंगी एक और ऊपर से पेपर और इसकी हेल्प से मैं करूँगी इसको। पेस्ट इसमें देखिए मैं कैसे स्टिक करके हेल्प से इसको धागे इनको थोड़ा फैला लेंगे। हम सूख में दबा के रखेंगे तो ये सूखेगा तो खुद से ही अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर लगा देंगे हम कुछ मेरे पास भिंडियाँ रखी हैं। भिंडियाँ भी आप चिपका सकते हैं, एक कलर की चिपकाइए। हमें चाहिए कि बस बहुत अच्छा लुक ना आए, तो ये है कि बच्चों को पसंद आनी चाहिए और पसंद भी आती हैं ऐसे इस टाइप की राखियाँ अगर होममेड हो तो उनको अच्छा लगता है ये सब देख के। थोड़ा कलरफुल, थोड़ा चमकीला सा। जो मैं ऐसे इसके बीच में इसको पेस्ट कर दूँगी इसे फेविकॉल से। ये बनेगा हमारा इस तरीके से। हम थोड़ा सा सेट कर देंगे हम सेंटर में से, और इसके नीचे मैंने बर्तन रखी है, इसको मैं सिक्योर ताकि वो गिरे ना, टाइट से रहे। थोड़ा सा इसमें काम की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से
ये निकले ना, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से सिक्योर कर देंगे इसको अच्छे से, ये निकले ना। वैसे इतना तो घर में अगर थोड़ा बना रहे तो इतना परफेक्टली नहीं बनता है, लेकिन फिर भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमने मेहनत की है। तो ये बन गई हमारी पहली राखी, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। कुछ इस तरीके से हम करने के लिए रखेंगे यहाँ पर। ये हमारी नेक्स्ट, फिर हमारा मैंने एक कुछ ऐसा पैटर्न बना के रखा है इस टाइप का। ये मैंने मॉली से बनाया है, तो मैं इसको बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इसको बनाया है। इसके लिए भी मैंने पहले एक गत्ता कट कर लिया था इस तरीके से, इस तरीके के। फिर मैंने इससे वाइट क्लिप कट करके इसके आगे पीछे दोनों चिपका के इनको सुखाने के लिए रखा है। उसके बाद मैंने मॉली ली है। मॉली को मैंने अपने 3 उंगलियों में कम से कम 15 से 20 बार फोल्ड किया है इस तरीके से। उसके बाद जब इस तरह से 15 से 20 बार इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया है, उसके बाद मैंने इसको बीच में से फिंगर से हटा के इसको बीच में से सिक्योर करा है इस तरीके से। इसमें मैंने इसको इस तरीके से इसमें लगा दी है एक गांठ, ताकि टाइट हो जाए। इसके बाद मैंने पेंसिल्स के इसके दोनों छोर ऐसे आपने बिल्कुल बराबर से करना है, ताकि आपको काटने में इजी हो कैंची से। उसके बाद आपने कैंची लेकर इसको इस तरीके से कट करना है। ये दोनों साइडों से आपने कट कर लिया है, कट करना है। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से पूरा ऐसे अच्छे से बिल्कुल फैलाना है। जब आप इसको अच्छे से फैलाओगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर भी आपने इसको अच्छे से करने के लिए पेंसिल की मदद से किसी नुकीली चीज़ से पूरे अच्छे से फैलाना है। इसको अच्छे से कुछ रह जाए, कुछ जॉइंट्स रह जाए तो उनको भी अच्छे से कट कर लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ से भी इसको बराबर सारा कट कर लेना है, ताकि बराबर दिखे। उसके बाद आपने दोनों हाथों की मदद से दोनों को अच्छे से प्रेस करना है। उसके बाद जो आपने अपने गत्ते काटे थे 2, उसकी उनको वाइट ड्राइंग पेपर से चिपका के दोनों साइड इस तरीके से करना है। मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से। वाइट शीट चिपकाने वाली चीज पे इस तरीके से, और फिर इसको आपको चिपकाना है ऐसे। इस पे चाहे आप कोई कलर कर लीजिए, कुछ भी आपको इसमें अटैच करना तो आप कर सकते हैं। इसमें मैंने भी कुछ इस तरह से करके रखा है। मैंने इसके किनारों पे चावल के दाने लगाए हैं, बीच में मैंने रेड पेंट किया है, और इस पर मैं कुछ मेरे पास एक पुराना कोई राखी का डिज़ाइन पड़ा था, मैंने उसको ही, वो टूटा हुआ था तो मैंने उसको ही कट करके
उसको चाहे मैं उसको ऐसे पेस्ट कर लीजिए या चाहे मैं इसको कुछ शेप देके एक शेप में ली है अपनी प्रॉमिस में से मेरे पास पड़ी थी है। मैं इसके ऊपर कर दूँगी इसको पेस्ट, इसको मैं अच्छे से दबा के तैयार कर दूँगी। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप कैसे भी बनाएं पर मकसद आपका अच्छा होना चाहिए कि आपने घर में बनाया। उससे बाहर से लाने से ज़्यादा खुशी, बाहर से आप कितनी भी महंगी राखी ले आइए उससे इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी आपने घर में बनाई हुई राखी से। या कुछ भी चीज़ बनाए तो उससे ज़्यादा खुशी होती है। चाहे कोई खाने पीने की चीज़ भी हो ना, अगर बाहर से लाए तो उतना मज़ा नहीं आता जितना आप खुद घर में बनाए और फिर उसको खाएँ तो उसमें जितना मज़ा आता है। वैसे ही इसमें भी है कि आप जैसे बाहर से लाओगे तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना कि आपने जो घर में बना रहे हो उसका ज़्यादा। अब इसको भी अपने इसमें करना है सिक्योर। इसमें आपका प्यार और आपकी मेहनत दिखती है कि आप कितनी मेहनत से इसको बना रहे हो। अच्छा बुरा तो चलता रहता है कि अच्छा बनाए बुरा बनाए, लेकिन ये मेन होता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो जितना कोई मैं कर दूँगी इसमें अच्छे से निकले ना। और ये रही हमारी दूसरी राखी जो बहुत सिंपल है, लेकिन ये है कि घर में बनी है तो अच्छी है। इसको मैंने सूखने के लिए रखा है यहाँ पर। हम बनाएंगे एक और राखी जो मैं बनाने वाली हूँ इस टूटे हुए रबर बैंड से। इसके लिए मैंने एक इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक ऐसा गत्ता। इसके ऊपर मुझे करना है, जिसके लिए मुझे चाहिए एक फिर से वाइट शीट का एक टुकड़ा, जिस पर मैं दूँगी एक सर्कल शेप और इसको कट करके इसके ऊपर करनी है पेपर कट। मैं ऐसे ही रहने दूँगी क्योंकि मैंने करना है ये क्यूट सा फैंसी से एक टॉय शेप बनाया है इसमें रिबन के साथ, वो मैं इसमें कर दूँगी पेस्ट, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं इस टाइप के। बहुत सिंपल से राखी हैं जो बना रही हूँ मैं, जो कि घर में इजीली है, जो हमारे पास इस समय सामान पड़ा है, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा सामान नहीं था
और ना मैं अपने बाहर से लाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कुछ। मैंने उसी चीज़ का यूज़ किया जो मेरे पास वेस्ट मटेरियल पड़ा था, मैंने उसी का ही यूज़ कर रही हूँ ये सब बनाने में। इसके लिए भी मैं इसके पीछे भी इसको मैं रिबन कर दूँगी रिबन क्राफ्ट। छोटा सा पीस वाइट पेपर का। ये हमारी क्यूट सी राखी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी और अधिका को तो बहुत पसंद आने वाली है। वो तो कहने वाली मैंने भाई को नहीं बांधी, ये मैं खुद के हाथ में ही बंधवाऊंगी। उसने तो जिद करना है उसको देख के पूरा। इसको भी रख देते हैं साइड में। और मैंने जो फोर्थ राखी जो डिज़ाइन में कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से करने वाली हूँ। तो मैं अधिका की इस वाले रबर बैंड से बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एक गत्ता काट लिया था गोल शेप में, उसमें मैंने कर दिया था ग्रीन कलर। अब मैं उसके ऊपर करने वाली हूँ एक मेरे अधिका के ही क्लिप का कोई बीट था, ये पड़ा हुआ था। इसको कर दूँगी मैं इसके ऊपर पेस्ट। इसमें ज़्यादा काम मेहनत की ज़रूरत नहीं है। या घर में जो बच्चों के ही क्लिप रबर बैंड बहुत होते हैं जो टूटे पड़े होते हैं, आपके सूट का भी कोई भी नग हो या कुछ भी हो, मतलब वो अगर किसी काम का नहीं है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको। इसके बाहर लगाना अच्छे से। इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस ये है कि अच्छे से इसमें इसको फिट करना होता है। बाकी इसमें ज़्यादा टाइम कोई लगने की ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने इसके गत्ता काटा था, उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर किया था और इस पर मैंने एक अधिका के हेयर बैंड का क्लिप का एक बीट टूटा हुआ था, वो अटैच कर दिया है, जो कि बेसिस में फ्लावर बना था और स्माइली फेस था। और उसके बाहर से मैंने इसका जो रबर बैंड था पुराना, उसको सर्कल्स में शेप में एडजस्ट करके रखा है इस टाइप से। अब इसके पीछे मैं
लगा दूँगी एक रिबन जो कि इसको बांधने का काम करेगा। उसके लिए उसको सिक्योर करने के लिए भी मुझे चाहिए होगा एक वाइट पेपर। ये लगेगा कुछ इस तरीके से। इसको फिर पेंसिल की किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से इसको अच्छे से एडजस्ट कर लें रबर बैंड को, ताकि वो निकले ना और सिक्योर भी अच्छे से हो जाए। ये होगी हमारी चौथी राखी तैयार। ये बेसिकली बच्चों के लिए ही है, तो मैंने बच्चों के ही चीज़ों से बनाई है। इसमें मैंने कोई वैसी चीज़ यूज़ नहीं की, सिर्फ अपनी बिंदी यूज़ करी। बाकी जो भी था मेरे पास बच्चों का ही पड़ा था। ये होगी हमारी चौथी राखी तैयार। फाइनली मेरी चारों राखी हो चुकी हैं तैयार। अधिका सो रखी है, उसे जब वो उठेगी तो वो देखेगी मम्मा ने राखियाँ बना दी हो, तो होने वाली खुश। अगर आपको मेरी राखियाँ पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको कोई भी कुछ कमी लगती तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ अपने आप में, अपने वीडियोज़ में। और मैंने इसमें कोई भी मटेरियल बाहर से यूज़ नहीं किया, सारा मेरे जो घर में वेस्टेज रखा था वही यूज़ किया है। मेरे पास अधिका के पुराने रबर बैंड थे, उसके टूटे हुए क्लिप्स, बिंदियाँ और अपने पुराने सूट्स के लेसेस वगैरह ही मैंने यूज़ किए हैं। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। थैंक यू, बाय।